अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रानिया। वेलकम करती हूं दुबई की ताज़ा तरीन हेडलाइंस में। पाकिस्तानियों को लेबर वीज़ों के अजरा पर कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तानियों को लेबर वीज़ों के अजरा पर कोई पाबंदी नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से राब्ता किए जाने पर अमाराती हुकूमत ने वजाहत कर दी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता कुछ रोज़ से खबरें ज़ेर गर्दिश थीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों को नए विजिट वीज़ों के अलावा वर्क वीज़ों के अजरा पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ताहम इस हवाले से अमाराती हुकूमत की जानिब से कोई बाकायदा उलामिया जारी नहीं किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक बार फिर सबके दिल जीत लिए। यौम वतनी पर कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में हर साल रमजानुल मुबारक और ईद उल अजहा के मौका पर हजारों कैदियों को आम मुआफी देकर रिहा किया जाता है। इसके अलावा यौम वतनी पर भी सैकड़ों कैदियों की सजा मुआफ करके इनकी रिहाई का हुक्म दिया जाता है। अमारात की वफाकी हुकूमत के अलावा रियासतों के फरमारवां भी अपनी अपनी रियासत के कैदियों को रिहा करने का ऐलान करते हैं। आमतौर पर इन कैदियों को रिहाई दी जाती है जो कर्ज नादीदा होने की सबब सजा भुगत रहे होते हैं या मामूली जराइम में मुलव्विस होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात एक फैमिली के लिए साहिल समंदर पर छुट्टी का दिन गुजारना अलमनाक बन गया। बाप और बेटी समंदर में डूबकर हलाक। छुट्टी का दिन साहिल समंदर पर गुजारने का फैसला भारतीय फैमिली के लिए इस वक्त अलमिया में बदल गया जब 47 साला बाप और इसकी 18 साला बेटी समंदर में डूबकर हलाक हो गए। बाप अपनी डूबती हुई बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा था जब खुद भी डूब गया। हादसा शारजा और अजमान बॉर्डर पर मौजूद अल हीरा बीच पर पेश आया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। शारजा में कौमी दिन के मौका पर बड़ी ऑफर का ऐलान कर दिया गया। शारजा में कौमी दिन के मौका पर ट्रैफिक जुर्मानों में 50% रायत का ऐलान किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने जुमेरात के दिन मंजूरी दे दी। 2 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर शहरियों की खुशी के लिए ये ऐलान किया गया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जानिब से कहा गया है कि कौमी दिन के मौका पर शहरियों का बोझ कम करना मकसूद है और हम चाहते हैं कि शहरियों की खुशी के लिए तमाम तर ज़राए इस्तेमाल करें। ताहम इस फैसले में संगीन खिलाफ वर्जियों पर होने वाले जुर्माने शामिल नहीं। तमाम वो जुर्माने जो 1 दिसंबर से पहले हुए हैं इन पर 50% रायत होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तानी खवातीन तिब्बी अमले के लिए इमदाद। मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती की एक और मिसाल पेश करते हुए पाकिस्तान में कोरोना वायरस से लड़ने वाली खवातीन तिब्बी अमले की मदद की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पाकिस्तान में अमाराती सफारतखाने ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारतखाना ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 38,000 से ज़ायद खवातीन तिब्बी अमले को सपोर्ट फ्राहम की। इस पैगाम में ये भी कहा गया कि ये सपोर्ट अमाराती का खवातीन का बाख्तियार बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अमाराती रियासत में गैर मुल्की नौजवान को एडवेंचर का शौक ले बैठा, बुलंद पहाड़ से गिरकर शदीद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रासुल खीमा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसके नतीजे में एक नौजवान बुलंदी से गिरकर शदीद जख्मी हो गया है जिसे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस जख्मी नौजवान का ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से बताया गया है। रासुल खीमा पुलिस के मुताबिक ये एशियाई नौजवान एडवेंचर का शौकीन है जिसे पूरा करने की खातिर ये ऊंचे पथरीले पहाड़ पर चढ़ रहा था। ताहम पैर फिसलने की वजह से वो ऊंचाई से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मैराडोना दुबई के आशिक थे, यहाँ मरने की ख्वाहिश रखते थे। अर्जेंटाइन से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल के जादूगर अनजहानी डेगो मैराडोना अगर जिंदा होते और कोई इनसे अरबों के साथ ताल्लुक के बारे में सवाल करता तो इनकी गुफ्तगू दुबई से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होती। वो इस शहर पर फरिश्ता थे और अपनी बकिया ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहते थे। यहाँ तक कि एक बार इन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो दुबई में मरना चाहते हैं। ताहम मौत ने मैराडोना को इनके अपने मुल्क अर्जेंटाइन में ही आकर दबोचा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। जबल अली पोर्ट पर इसराइली माल बरदार जहाज की आमद। इसराइल का पहला माल बरदार जहाज दुबई की इंटरनेशनल बंदरगाह जबल अली पर लंगर अंदाज हो गया। ये मशरिक़ वस्ती की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अल अमारात उल यौम के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल सी पोर्ट्स ग्रुप के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन सलीम ने बताया कि हमें खुशी है कि जबल अली बंदरगाह इसराइली कंपनी डेविक और जबल अली में मौजूद कंपनी केमोहा इंटर
मीटर प्रो नोट्स के दरमियान तिजारती सरगर्मी में सहूलत फराहम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें यकीन है कि अमारात और इसराइली के दरमियान शुरू होने वाला ये कारोबार दोनों ममालिक के लिए मुफीद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अजरत ना सहूलत, कतर में गैर मुल्की कारकुनों का इस्तेसाल जारी। कतरी कंपनियां कोरोना वबा के दौरान कम आमदनी वाले गैर मुल्की कारकुनों को वाजिबल अदा लाखों डॉलर की अजरत अदा करने और सहूलतें देने में नाकाम हो गई है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये इंकशाफ इंसानी हकूक के एक ग्रुप एक्विडम की तहकीक में किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि हजारों कारकुनों को बगैर किसी नोटिस के बरतरफ कर दिया गया है, तनख्वाहों में कमी की गई है और बगैर तनख्वाह के छुट्टियों पर भेज दिया गया है। इसके अलावा मुलाजमत के खात्मे पर अदा की जाने वाली रकम भी अदा करने से इनकार कर दिया गया या फिर घर जाने के लिए परवाजों के किराए के तौर पर अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। दुबई से पहली कमर्शियल फ्लाइट तल अबीब पहुंच गई। अमेरिका की सरपरस्ती में अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के 2 माह बाद फ्लाई दुबई की पहली कमर्शियल परवाज दुबई से बरह रास्त तल अबीब पहुंच गई। अल अमारातुल यौम के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि फ्लाई दुबई की परवाज 4 घंटे का सफर करके तल अबीब एयरपोर्ट पहुंची। तल अबीब हवाई अड्डे पर अमारात की पहली कमर्शियल फ्लाइट की आमद के मौका पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने रवायती अंदाज में वाटर सल्यूट करते हुए खुशामदीद कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से मुल्क भर में जुमेरात के रोज कोरोना के 1305 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वजारत के मुताबिक कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद 826 है, जबकि कोरोना से एक हलाकत हुई है। नए केसेस मुल्क भर में किए गए 1,36,000 कोरोना टेस्ट के नतीजे में सामने आए हैं, जिसके साथ मुल्क भर में अब तक किए जाने वाले कोरोना टेस्टों की कुल तादाद 16 मिलियन से जायद हो चुकी है। ख्याल रहे कि अब तक यूएई में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 1,63,967 है, जबकि वायरस से अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,51,870 है और वायरस से कुल 564 अमवात हुई हैं। ताहम इस वक्त यूएई में कोरोना के फ़ाल केसेस 11,533 हैं। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना के फैलाव को रोकने के मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं, जैसा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के नेशनल एमरजेंसी के इदारे NCEMA ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाले रज़ाकारों और नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत जिन अफराद को वैक्सीन लगाई है, इन्हें अबूज़हबी में दाखिले के लिए कोरोना के PCR टेस्ट से छूट दी है। ताहम अगर इनमें से कोई फर्द बिरोन मुल्क जाता है तो इसे यूएई वापस आने से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा और यूएई पहुंचकर भी इनका एक और टेस्ट लिया जाएगा। ताहम 14 दिन के लिए करंटीना की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा होप कंसोर्शियम के नाम एक कंसोर्शियम अबूज़हबी में लॉन्च कर दिया गया है, जिसका काम दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तकसीम में ताउन करना है। अबूज़हबी हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत नवंबर में कोरोना वैक्सीन की 5 मिलियन खुराकें ट्रांसपोर्ट की जा चुकी हैं। जी तो नाजरीन, वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।